3 महीने में मुख्तार अंसारी गैंग पे लगातार जो है वो शिकंजा कसा जा रहा है। मुख्तार अंसारी गैंग IS 191 के आज एक सहयोगी गणेश दत्त मिश्रा, जो उनका पूरा पैसे का और फाइनेंस का काम जो है वो हैंडल करता था और आपराधिक षड्यंत्रों में लिप्त ऐसा व्यक्ति था। इस व्यक्ति की 14 करोड़ 20 लाख रुपए की संपत्ति, जो कि 4 संपत्तियां कुल है, वो जब्त करी जा रही है। आज इनके अन्य सहयोग के खिलाफ और गैंग के मेंबर्स के खिलाफ भी इसी तरीके की कार्रवाई जो है वो प्रचलन में लाई जाएगी। अभी तक तो ये कहाँ देखिए, 4 संपत्तियां कुर्क न कराई गई है, आज कुर्क कराई गई है। 14 करोड़ 20 लाख उनकी कीमत है। सिटी एरिया में ये 4 संपत्तियां, अलग अलग इनका रकबा है। लैंड प्रॉपर्टीज़ है सारी। पीछे जो प्रॉपर्टी टूटी हुई है, या इलीगल कंस्ट्रक्शन इसके ऊपर था, टूटा हुआ है, ये भी प्रॉपर्टी जो है वो पूरी तरीके से सीज़ करवाई जाएगी। इसकी जो लैंड है वो भी सीज़ करवाई जाएगी। अभी तक कुल कितनी कार्रवाई हो चुकी है? अभी विगत पिछले 3-3.5 महीने में लगभग 63 करोड़ रुपए की संपत्तियां जो है वो कुर्क कराई गई है। और अगर हम लोग बाकी नगोकशी और NDPS और ये सारी चीज़ें कार्रवाइयाँ ये करें तो लगभग 70 करोड़ के आसपास की संपत्तियाँ कुर्क कराई। इनकी सर और भी कोई संपत्ति जो संज्ञान लगातार इसकी टीमों का गठन SP सिटी और SP RA के नेतृत्व में किया गया है। एक टीम इसी के ऊपर काम करती है और इनकी प्रॉपर्टीज़ ढूंढी जा रही है। जितनी प्रॉपर्टीज़ मिलेगी, जिन जिन व्यक्तियों की मिलेगी, लगातार उसकी सीजर जो है वो कराया जाएगा। ठीक है, ठीक। ये तो इंडस्ट्रीज चल रही है गाजीपुर और मऊ में। वो दोनों इंडस्ट्रीज, मुख्तार इंडस्ट्रीज नाम है इसका। पहले मुख्तार के कहा जाता था कि गुर्गा वो काम करते थे, अब वो प्रशासन उन्हीं के नाम पर वो काम कर। तो इसमें तो 400 लोगों का नाम जोड़ा जाता है थाने वाइज, और 400 में 380 लोगों का नाम हटा दिया जाता है, और 20 लोगों के ऊपर जो पैसा नहीं देते हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जाती है। ये है यहाँ का प्रशासन। तो क्या लोग कहते हैं कि ऊपर तक से आया है मैसेज, तो क्या पैसा भी नीचे से ऊपर जाता है क्या इस इंडस्ट्रीज का? आप हमारे ऊपर कितना है, आप सब लोग पत्रकार यहीं के रहने वाले हैं लोकल। ये तो 3 दिन में SP बदलता है, 3 दिन में DM बदलता है। आप लोग बताइए कितना हम करीबी हैं मुख्तार अंसारी। किसी केस में उनके साथ शामिल नहीं है, किसी उनके ज़मीन पर मेरी गवाही तक में दस्तखत नहीं है, कहीं से कुछ लेना देना उनसे हमारा नहीं है, किसी भी भूखंड या किसी प्रॉपर्टी को लेकर के। एक बार भी अफजाल अंसारी ने मेरा नाम कहीं लिया है क्या आज तक कि मुख्तार अंसारी का हमको गैंग का बता दे रहे हैं सदस्य सहयोगी? अब तो कुछ भी बताकर किसी पर जो पैसा नहीं देगा उस पर कार्रवाई होगी। यहाँ पर यही चल रहा है। कहते हैं लोग ऊपर तक जाता है, तो क्या पैसा भी ऊपर तक जाता है? फाइनेंशियल लेन देन की भी बात की जा रही है प्रशासन की तरफ से कि मुख्तार अंसारी का मुख्तार अंसारी से 2013 में उनके लड़के ने एक ज़मीन में बंधक हमारे पिताजी रखे थे, उसका पैसा वापस किया। 5 लाख रुपया उस ज़मीन का पेपर भी मैं ED को दे चुका, जिस पर लिखा पड़ी। इसके अलावा मेरे ऊपर कोई लेन देन हमारे उनके बीच नहीं। तो क्या पहले आप पैसा देते थे, अब नहीं दे रहे हैं इसलिए कार्रवाई हो रही है? पहले कहाँ पैसा हम देते थे? अब इंडस्ट्रीज खुली है तो पहले वाली बात कहाँ से रह गई? इंडस्ट्रीज तो अब खुली है। क्या आपसे किसी पैसे की डिमांड की गई है? डिमांड की गई। 2 अधिकारी हमारे यहाँ, आप लोग अगर इतना जानकार हैं तो 2 अधिकारी मेरे यहाँ आए थे, जिनका उस दिन का फ़ोन नंबर आप नोट कर लीजिए और सर्विलांस में लगवाइए कि 20 दिन पहले आए थे कि नहीं आए थे। हम उनको नहीं दे पाए तो कार्रवाई हो गई। उन धमकी भी दे कर गए। क्या डिमांड थी उनकी? अब ये हम नहीं बता पाएंगे। हाई कोर्ट का, जिसको ये कुर्क किए हैं, और ये 4 जो प्रॉपर्टी बता रहे हैं, वो सभी प्रॉपर्टी पर कोर्ट का स्टे है कहीं ना कहीं से। तो ये चारों प्रॉपर्टी को कुर्क करेंगे तो मैं तो कोर्ट जाऊंगा ही। स्टे के बावजूद कुर्क हुआ है? स्टे के बावजूद भी कुर्क हुआ। इसके पहले आपको नोटिस मिली होगी ना? कोई नोटिस नहीं मिली है, अब तक कुछ भी नहीं मिला है और कुर्क कर दिया गया। अभी तक आधार भी नहीं बताया गया कि किस आधार पर किया गया। हो सकता है कि और भी बड़ी कोई मुकदमे लाद दे हमारे ऊपर। मैं 54 साल का हो गया, 51 साल तक मेरे ऊपर कोई मुकदमा नहीं था। 3 साल इस इंडस्ट्रीज के जब से चल रही है तब से हमारे ऊपर कम से कम 4 मुकदमे हो गए।